हमारे पति ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने हमेशा सत्य के लिए आवाज उठाया है और हमेशा लोगों का साथ दिया है और राम के कार्य में उनको जेल भेजा गया है और एक बार नहीं दो बार जेल भेजा गया है। मुझे लगा कि सरकार कुछ इस पे एक्शन लेगी बट कुछ नहीं हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे न्याय यात्रा करनी चाहिए और न्याय मांगनी चाहिए लोगों से। क्या क्या मांगे आप लोगों की इस न्याय यात्रा में? पहली मांग तो ये है कि जो लाइसेंस के लिए जो मेरे पति मांग कर रहे थे महुदी में, शोभा यात्रा का लाइसेंस के लिए जो मांग कर रहे थे वो लाइसेंस दिया जाए। राम जी के लिए शोभा यात्रा निकाली थी। ये पाकिस्तान तो है नहीं, हिंदुस्तान है, तो यहाँ शोभा यात्रा निकालना और हनुमान चालीसा का पाठ करना इतना बड़ा जुर्म है जो इनको जेल में बंद कर दिया गया है। इस वक्त अमन कुमार की पत्नी हमारे साथ मौजूद है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि बड़का गांव को आप लोग क्यों चुन रहे हो, न्याय यात्रा करने क्यों जा रही हैं? न्याय यात्रा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि बड़का गांव में हमारे पति हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहे थे और उन्होंने वहां पे शोभा यात्रा निकाला था। उनकी यही गलती थी और यही गलती को लेकर प्रशासन जो है उन्हें, झारखंड सरकार जो है उन्हें जेल में बंद कर दिए। 15 दिनों में 2 बार उन्हें जेल में बंद किया गया है। तो इसलिए मुझे हमारी कुछ मांगे हैं। क्या क्या मांगे आप लोगों की इस न्याय यात्रा में? पहली मांग तो ये है कि जो लाइसेंस के लिए जो मेरे पति मांग कर रहे थे महुदी में, शोभा यात्रा का लाइसेंस के लिए जो मांग कर रहे थे वो लाइसेंस दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि अमन कुमार और अजय सिंह को जल्दी से जल्द रिहा किया जाए। इन 2 मांगों के अलावा कोई और मांग है आपकी? आपको क्या लगता है कि उन लोग का जेल जाने के लिए सिर्फ आपको 2 मांग करने की जरूरत है? एक और मांग है हमारी, जो भी वहां पे थे, जो बड़का गांव के जो भी लोग थे उस यात्रा में, वो लोग पे जो भी फर्जी केस किया गया है वो वापस लिया जाए। अच्छा, क्या लगता है कि आपकी इस मांग पर कितने लोगों का समर्थन आपको मिल पाएगा? कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भी पास आते जा रहा है और इसी बीच आप न्याय यात्रा करने जा रहे हो, तो समर्थन मिलना संभव लग रहा है? समर्थन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। समर्थन मिलेगा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए ही मेरे पति ने शोभा यात्रा निकाली थी और वहाँ के लोगों के लिए ही मेरे पति जेल में हैं। तो आपको रोड पे उतरने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? आप तो वीडियो के जरिए, वीडियो के माध्यम से भी ये चीजें बोल सकती थी। मैं न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों से न्याय मांगूंगी और उनसे आशीर्वाद लूंगी ताकि मेरे पति जल्द से जल्द जेल से बाहर निकले। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि आप कितने दिन तक ये न्याय यात्रा बड़का गाँव में करने वाली है? जब तक मेरे पति को न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं ये न्याय यात्रा करूंगी। आपके साथ कौन कौन रहेगा? और मैं लोगों से मिलकर आशीर्वाद लूंगी और बड़का गांव के लोग रहेंगे हमारे साथ। अच्छा, अमन कुमार की पत्नी को क्या जरूरत पड़ी कि रोड पे आ जाए? अमन कुमार की पत्नी को इसलिए जरूरत पड़ी कि हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे पति हैं, वो हम नहीं आएंगे रोड पे तो कौन आएगा। मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि आप सड़क पे उतरने वाली हैं, इसी बीच अमन कुमार को तो कई लोग टारगेट किए हैं, आपको पता है, और आपको भी लोग भला बुरा कहेंगे, तो आप इस चीज को झेल पाइएगा? लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पति सत्य के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने राम जी के लिए शोभा यात्रा निकाली थी। ये पाकिस्तान तो है नहीं, हिंदुस्तान है, तो यहाँ शोभा यात्रा निकालना और हनुमान चालीसा का पाठ करना इतना बड़ा जुर्म है जो इनको जेल में बंद कर दिया गया है। अच्छा, जिस तरीके से अमन के साथ बार बार हो रहा है, अमन कुमार के साथ, आपको नहीं लगता है कि गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। इतने दिन तक आप चुप बैठी थी, क्या कारण था? मुझे लगा कि सरकार कुछ इस पे एक्शन लेगी बट कुछ नहीं हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे न्याय यात्रा करनी चाहिए और न्याय मांगनी चाहिए लोगों से। आपके न्याय यात्रा करने से आप लोगों को न्याय मिल पाएगा या नहीं, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा। न्याय क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। राम जी के लिए कार्य हुआ है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है उन्होंने, तो न्याय क्यों नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए, लगातार ये लोग अमन कुमार के साथ थे और उनका परिवार कहीं ना कहीं, मैंने बताया कि अकेले पड़ गया था। इन्होंने भी बहुत ज्यादा इंतजार किया कि अब सत्य की जीत होगी या फिर अब कुछ अच्छा होगा इनके पति के साथ, या फिर अब कोई सामने आएगा और आगे आकर के समर्थन में बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर बात करें झारखंड सरकार की तरफ से, अब आप जाएंगी लोगों से न्याय के लिए। हमारे पति ने कुछ गलत थोड़ी किया है, हमारे पति ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने हमेशा सत्य के लिए आवाज उठाया है और हमेशा लोगों का साथ दिया है और राम के कार्य में उनको जेल भेजा गया है और एक बार नहीं 2 बार जेल भेजा गया है। तो देखिए, 29 जुलाई को अब न्याय यात्रा होने जा रहा है, वो भी बड़का गांव से शुरू होगा और अमन कुमार की पत्नी अब लोगों के बीच में जाके अपने पति के लिए न्याय मांगेंगी। और इस न्याय यात्रा को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट में ये भी बताइएगा। अमन कुमार को लेकर आप क्या चाहते हैं, ये भी जाकर के कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।